ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए प्लान का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ईरान में हमने परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था, उसके परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया था, फोर्डो में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन इस वक्त ईरान कहीं और परमाणु हथियार बनाने के अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहा है और उस पर अमेरिका की नजर है। ट्रंप चेता रहे हैं कि अमेरिका को अगर जरूरत पड़ी तो इन परमाणु हथियारों को बनाने के अभियान को खत्म करने के लिए या इस अभियान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका फिर ईरान पर अटैक कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी की है ईरान के लिए कि परमाणु हथियार बनाने की उसकी मंशा को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब पुतिन और ट्रंप के बीच की बातचीत फेल हो गई और उस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर यह आरोप लगाया कि वो लोगों को मारते रहना चाहते हैं, वो युद्ध खत्म नहीं करना चाहते, सीज फायर नहीं करना चाहते, वो मानवता का साथ नहीं दे रहे बल्कि मानवता के जीवन के विरुद्ध है। वहीं पुतिन की ओर से भी ईरान की याद दिला दी गई कि कैसे अमेरिका ने ईरान में 3 जगहों पर धमाके किए और अटैक किया और ये भी गलत है, ये भी निंदनीय है। तो दोनों शांत नहीं हो रहे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच छठे दौर की बातचीत हुई थी, जो कि बेनतीजा रही। बातचीत के बाद ट्रंप ने पुतिन को लेकर तीखी टिप्पणी की थी, उन्हें खून का प्यासा बताया था। वहीं पुतिन ने भी ट्रंप के ईरान में अमेरिकी हमले की याद दिलाई और ये कहा कि इतिहास से सीखते वो नहीं है। 3 जुलाई को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी और इस दौरान ट्रंप की कोशिश थी सीज फायर को लेकर पुतिन को राजी करने की, वो भी बिना किसी शर्त के। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। पुतिन ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश को नाटो में शामिल करवाना चाहते हैं। नाटो देश यूक्रेन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ लॉन्च पैड की तरह करना चाहता है और ये किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बातचीत के बाद रूस ने यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस बातचीत के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली के मुताबिक रूस ने रात भर लगभग 11 घंटे तक हमले किए हैं। 550 ड्रोन दागे हैं, कई मिसाइलें दागी, जिनका अधिकतर निशाना कीव रहा। यहाँ पर आम लोगों को भी डराया गया और जो यूक्रेन की रक्षा प्रणाली है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। इसमें बताया गया कि 478 हवाई लक्ष्यों को यूक्रेन ने मार गिराया। गुस्साए ट्रंप ने संकेत दिया कि वो रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने बीते 6 महीनों से टाल रखा था ताकि पुतिन को मनाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुतिन के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी विचार किया जाए और बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुतिन मानवता के खिलाफ दिख रहे हैं, वो लोगों की हत्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बातचीत के दौरान रूस ने भी ईरान का मसला उठाया था। ईरान के आसपास की स्थिति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से इन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनके विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में 3 स्थलों पर हमला किया, जिसमें वो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से इजरायल के युद्ध में शामिल हो चुका है और अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है, जो कि बार बार इस तरह के हमले कर रहा है। तो एक तरफ अमेरिका पुतिन से कहता है कि वो शांत हो जाए, सीज फायर कर ले, बिना किसी शर्त के अपने कदम को पीछे खींच ले, और दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से ईरान में इस तरह के हमले किए जाते हैं। इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा दिखता है। तो 2 बड़े नेता, दुनिया के 2 बड़े नेता इस वक्त एक दूसरे को मानवता के खिलाफ बता रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की ओर से की गई अपील को खारिज करते हुए अटैक भी कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी अटैक जारी है, यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका एक बार फिर कह रहा है कि ईरान पर वो फिर अटैक करेगा अगर जरूरत पड़ी तो।